PP 171 से मियां असलम इकबाल साहब मुंतखब रुकने असम्बली हैं। आप अपने इस दौर के इस आखिरी फैसले को तारीखी हैसियत देते हुए या वर्चुअल ओथ करवाएं। मैं मियां असलम इकबाल साहब को मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका बहुत इंतजार हो रहा है, प्लीज बराए मेहरबानी अपनी खुद से निकले बाहर, जरा हिम्मत करें। मैं मलिक अहमद खान साहब का बड़ा मोतकिद हूँ। इन्होंने एक ऐसा सियासी कचरा जिसको डिक्की में भर के कहीं डंपिंग स्टेशन में डालना था, उसको डंपिंग की बजाय रिसाइकलिंग मशीन में डलवा दिया, और जिस रिसाइकलिंग मशीन में डाला आज वो बेल्जियम में दर पर्दा फिर रही है। हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एक खातून वजीर आला है, पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर उनकी तज़हीक अगर करने की कोशिश की तो यकीनन ये किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप चाहते हैं कि पिंकी पीरनी साहिबा जो है उनका एहतराम किया जाए, टेरियन वाइट का नाम ना लिया जाए, लेकिन बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम इसलिए बरपा है कि इंतखाबात 2024 हो जाने के बावजूद सियासी इस्तेहकाम जिसके आप और मैं मुतमन्नी हैं वो शायद हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पंजाब असम्बली के अंदर जितने मेंबरान ने उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, कल वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, फिर ओथ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यानी तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी, रिजर्व सीटें, वो अब तक क्यों नहीं मिल पाई? इसी की बेसिस के ऊपर सदर मुमलिकत ने अब तक इजलास कॉल नहीं किया नेशनल असम्बली का, जो कि आईनी तौर पर कॉल हो जाना चाहिए इलेक्शन डे से 21 दिन के अंदर। अगर देखा जाए तो ये डेट 29 फरवरी 2024 बनती है, लेकिन इत्तलात ये है कि सदर मुमलिकत ने ये इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि अब तक हाउस मुकम्मल नहीं हो सका। अब इसमें मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है? मौक़िफ़ सदर मुमलिकत का दुरुस्त है कि ये एक इनकम्प्लीट हाउस है, और अगर इनकम्प्लीट या नामुकम्मल हाउस हो तो वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो सकता। क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? अगर आइन को देखा जाए तो आइन की शेक 91(2) यानी 91(2) ये कहती है कि द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। अब जो वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है 91(4) के अंदर कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली। अब यहाँ टोटल मेंबरशिप को क्या डायरेक्टली जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं यानी इंतखाबात लड़के उसको समझा जाएगा, या रिजर्व सीटों के साथ सबको समझा जाएगा? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मामला है वहाँ पर, क्या उन्होंने एक कानूनी उनसे गलती हुई, या उन्होंने टाइम पर फर्निश नहीं किए डिटेल्स जो कि करनी चाहिए थे इसलिए उनको नहीं मिल रहा जो रिजर्व सीटों का कोटा है, या वाकई यहाँ पर एक सुकम है? क्योंकि एक कन्फ्यूजन यहाँ पर या मौजूद है या क्रिएट कर दी गई है। अब इसहाक डार साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आज क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। आइन बड़ा वाजे है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जो अभी है तो जिस दिन इलेक्शन होगा तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो 27 का हमारा ख्याल था, और समरी गई भी है पार्लियामानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात हार्डली मैटर। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शन हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असेंबली या नेशनल असेंबली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अली जफर साहब को सुने, मुल्क के बड़े कानूनदानों में उनका नाम शुमार होता है। उनका मौक़िफ़ क्या है? ऑल्दो पार्टी पोजीशन है, वो अपनी पार्टी की मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो नुक्ता रेज किया है उसकी अहमियत है। मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में। आपका बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। और नदीम कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और दोबारा मुंतखब होकर पंजाब असम्बली के अंदर आए हैं। कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस तमाम हवाले से गुफ्तगू करने से पहले एक कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर कन्फ्यूजन मौजूद है उस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, हमारे उस्ताद हैं। इरफान कादिर साहब, आपके नज़दीक यहाँ पोजीशन किसकी स्ट्रांग है? पहले तो ये फरमा दीजिए कि क्या
यहाँ पर इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म का जब अगर लिखा है आर्टिकल 91(4) के अंदर कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली उसके तहत होगा, तो टोटल मेंबरशिप में रिजर्व सीटें भी मौजूद काउंट की जाती हैं, एग्जिस्टिंग डेट पर जितने लोग मौजूद हों वो काउंट किए जाते हैं, या ये हाउस आपके नजदीक अभी इनकम्प्लीट है? मैं समझता हूँ कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली में तमाम सीटें काउंट होगी, रिजर्व सीट्स भी काउंट होंगी, और बाकी जो सीट्स हैं जितनी भी हैं, यानी जनरल सीट्स, विमेन सीट्स और रिजर्व सीट्स, सबको काउंट किया जाएगा, जो कि गालिबन 336 बनेंगी। सब मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक। और अगर किसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना मामला पेंडिंग रखा हुआ है, यानी कि पेंडिंग एडजुडिकेशन कहें या पेंडिंग डिसीजन कहें, और वहां पर अगर सीट्स अभी तक उनके बारे में फैसला नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये चलता रहता है सिलसिला, तो क्या इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर बुला सकता है? क्योंकि सदर का मौकफ यह है ये इनकम्प्लीट हाउस है अभी, इसलिए उन्होंने इसको असेंबली का इजलास कॉल नहीं किया। तो सदर का मौकफ दुरुस्त है, अगर उनका गलत है मौकफ, तो फिर क्या स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो 21वें दिन खुद ही सेशन कॉल कर ले? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविजन आपने अभी कोट किया है, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 191, जी सॉरी क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 91 जो आपने खुद कोट किया शुरू में, जी, वो एक कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो कहता है कि ऑन द 21st डे फॉलोइंग द इलेक्शन, यानी 21वें दिन इलेक्शंस के बाद जी, नेशनल असेंबली जो है वो कॉल की जाएगी अगर सदर उसको पहले नहीं बुलाते। ठीक। तो लिहाजा 21 दिन के बाद तो ये मैंडेटरी है कि कौमी असेंबली जो है इकट्ठी होगी। ठीक हो गया जी। अब 21 दिन के बाद अगर सपोजिंग कोई भी शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान उसको टोटल मेंबरशिप की, यानी कि टोटल मेंबरशिप अगर 366 या जितनी भी 367 है जी, तो उसको 169 वोट सिक्योर करने हैं। ठीक है जी। तो 169 वोट्स अगर पॉसिबिलिटी है सिक्योर करने की, ठीक है जी, तो फिर वो अब उसमें वो टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। आपने टोटल मेंबरशिप नहीं देखनी कि टोटल मेंबरशिप वहां मौजूद हो। राइट। टोटल मेंबरशिप की क्या मेजॉरिटी वहां पे मौजूद है, कोई एक शख्स वो ले सकता है। ठीक है जी। अगर किसी एक वो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी अगर मौजूद है और वो एक शख्स जो है वो नहीं ले सकता कोई भी जी, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो आएगी कि अगर कोई भी मेंबर सिक्योर नहीं कर सकता मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तो उस दिन जो नेक्स्ट जो सेकंड पोल होगा उसमें जिसकी भी मेजॉरिटी होगी उसको वजीर आजम बना दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये प्रोसेस डिले नहीं हो सकता। ठीक। ये प्रोसेस हैज टू गो ऑन। ये नहीं हो सकता कि आप लिम्बो में छोड़ दें और लिहाजा पाकिस्तान जो है बगैर हुकूमत के हो, बगैर वजीर आजम के हो और बगैर, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ जी, एक सेकंड जी। अगर बाद में पता चलता है कि किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो किसी ने भी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं की, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी आप इलेक्शन रिजल्ट्स जो फाइनली आए हैं रिजर्व सीट्स वगैरह के साथ जो फाइनली एलोकेट हुआ है सारा कुछ, उसमें किसी और की तादाद बढ़ गई है जी, तो उस सूरत में डेफिनेटली फिर वो वजीर आजम जो है वो उसके लिए सदर पाकिस्तान उनको कह सकते हैं कि अब आप अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। ठीक। बट इन एनी केस आपका जो मैं आपकी बात समझ सका हूं, लास्ट पॉइंट के रिजर्व सीटों का फैसला हुए बगैर भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हो सकता है, सेशन भी कॉल किया जा सकता है, ये आपका मौक़िफ़ है सर? नहीं, मेरा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। एग्जैक्टली। मैं फिर से दोहराता हूँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी अगर हो किसी एक के पास जी, उस दिन, या उसका एहतमाल हो, पॉसिबिलिटी हो कि टोटल मेंबरशिप कोई ले सकता है जी, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि टोटल मेंबरशिप जरूरी होगी। ठीक है जी। टोटल मेंबरशिप का होना जरूरी नहीं है, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी का होना जरूरी है। जी जी ये समझिए आप इस बात। जी जी, बाय वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये सही बात। कोई भी शख्स जो कि टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी क्या ले सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई भी शख्स जो है वो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी प्रोक्योर कर सकता है? इतने लोगों का इलेक्शन हो गया है, इतने लोग जो है डिक्लेयर सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो 169 है गालिबन। ठीक है जी। तो उस दिन अगर आपके पास
वो वैसे ही 169 प्रोक्योर ही कर लेता है, ठीक हो गया, तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है अगर वो 169 कोई भी नहीं प्रोक्योर करता, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर सेकंड पोल विल कम इनटू प्ले। नेचुरली बिल्कुल। तो लिहाजा इनडेफिनेटली आप इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर उस दिन पॉसिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन को एक एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ना, हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि रिजर्व सीट्स वगैरह मिला के उस दिन वो पूरा हो। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाती है, इतने दिनों के अंदर वो यही नहीं डिटर्मिन कर सकते कि रिजर्व सीट्स कितनी है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, तो ये कंफ्यूजन तो डेफिनेटली फिर क्रिएट करेगा ना। ये मामला जो है फिर ये अदालत में ले जाएंगे, बिल्कुल, और ये अदालत जजों को फिर ये जो मैंने और आपने बातें की हैं, ये सारी बातें लिख के करनी पड़ेंगी।